शाबान की 15वीं शब है, वो शाबान की 15वीं शब को क्या करना चाहिए? वह शबे बारात में क्या करना चाहिए? बोलिए, जल्दी बोलिए। हलवा पकाना चाहिए। हलवा खूब हलवा। अल्लाह रहम फरमाए, ले हलवा की दे हलवा, खाली हलवा, मक्के का हलवा, चने का चना का हलवा, दाल का हलवा, मसूर का हलवा, बैगन का हलवा, कद्दू का हलवा, खाली हलवा। जबकि हलवे का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। हलवे का तज़किरा, अरे बोलो, हलवे का तज़किरा नहीं है। उस रात इबादत करनी चाहिए, वो रात इबादत की रात है। अल्लाह तौफीक दे नौजवानों, उस रात कुरान की तिलावत करना। अल्लाह तौफीक दे उस रात नवाफल पढ़ना। अल्लाह तौफीक दे क़ज़ाए उम्री की नमाज़ें पढ़ना। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की तिलावत करना। अल्लाह तौफीक दे तो दुआएं मांगना। वो रात इबादत की रात है, ना के हलवा खाने की रात। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक बादशाह था, बड़ा सखी था, बादशाह था, बड़ा सखी था, लेकिन इसके अपोजिट उसकी बीवी जो थी ना, बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे ना तो बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो मछली लेके बादशाह के पास आ गया। बादशाह बड़ा सखी था, बोला क्या बात है? बोला हुजूर, ये मछली मैं नदी से पकड़ कर आपके लिए लाया हूँ। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, वजीर को कहा कैसा करो, इसको 200 दिरहम दे दो, मेरे तरफ 200 टका इनाम दे दो इसको। तो उसकी बीवी बोली बादशाह को कि तोर दिमाग खराब है गलन, या छोटका मछली को 200 टका लग, हम माछ होने लेबो, माछ रिटर्न कर, पैसा ला। तो बादशाह कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम बादशाह हैं, जो चीज दे देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। बीवी बोली कि सुनिए, पैसा वापस करने का एक उपाय है, एक आइडिया है। अब उससे पूछिए कि ये मछली मर्द है कि औरत है। अगर वो बोले कि औरत है तो आप बोलिएगा हमको औरत मछली नहीं, मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि मर्द है तो आप बोलिएगा हमको औरत मछली चाहिए, मर्द नहीं चाहिए, मछली ले जाओ, पैसा रिटर्न करो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है जी कि नहीं जी? अरे है जी कि नहीं जी? मुड़ी मत हिलाओ, नस्तो बन भाई। तो बादशाह मछुआरे को बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली जो है नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर, ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच की मछली है। आपके लिए हम नर मादा काहे लाएंगे, बीच की मछली लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 टका और इनाम दो इसको। उसकी बीवी तो जल भून गई, बोले बताओ हम 200 टका रिटर्न चक्र हम जा 400 टका और इनाम देते। ये मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में देखा कि सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका होता ना सिक्का, गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया, पॉकेट में रख लिया। इसकी बीवी बोली देखिए वो चोर भी है, चोरी करता है, देखिए आप इतना दिए सबर नहीं हुआ, वो सिक्का उठाकर पॉकेट में रख लिया। बहुत अच्छा बहाना है, उसको बोलाइए, सब पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दीजिए, जेल में डाल दिया। तो बादशाह बोला अच्छा ठीक है। इधर मछुआरा आया, बोला कहे चोरी कहे किए? तो वो मछुआरा बोला कि हुजूर, ये सिक्का है ना, इसमें आपका फोटो है, आपकी तस्वीर छपी है। रास्ते में गिरा हुआ तो कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उठा के हम चुम करके जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 टका और इसको इनाम दे। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, और जो बखील कंजूस है ना, उसको ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर सुना करके उल्टा दिए उसको, ये 1 टका नहीं देगा। बोलो बात सही जी गलत चित्रा नहीं बोला। इसलिए आपने कहा कि हम जन्नत में महल बनाएंगे, ये मेरी बात नहीं है मुसलमानों। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। बहुत सारे लोग हैं जमींदार हैं, जमीन यही रह जाएगी।
सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये इमारत सब यहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलो भाई, कफन में जेब हो जाता है? क्यों आए थे इस दुनिया में, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। एक बखील कंजूस आदमी था, एक फकीर रोड के किनारे भीख मांग रहा था। वो कंजूस आया ना, उसका दामन पकड़ लिया, बोला भैया भूख लागल 10 टका दादा। तो कंजूस कर ली 10 टका, 1 टका हमें दी, उन्हें 10 टकिया मांगी। बोला नहीं दुआ मैं दामन नहीं छोड़वन, कुर्ता नहीं छोड़वन। तो भाभी बखील सोचा भैया कौन फकीर जी हो, बड़ा टाइट फकीर है ये, नहीं छोड़ा। बोला कि 10 टका जब तक दे भाई ना मैं छोड़वा नहीं। वो 10 टकिया था, ये था उसके पास, निकाल के मजबूरन फकीर को दे दिया। तो फकीर लेने के बाद बोला कि मांग, मुझसे क्या मांगता है, मांगो, हमसे क्या मांगते हो, मांगो। ती बखील बोली कि जेटा 10 टकिया दादा हमरा। बखील जन्नत में, बोलो बखील जन्नत में, कंजूस जन्नत में, कंजर जन्नत में, मक्खी चूस जन्नत में। और जो सखी है, सखी अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, जहन्नम से दूर। और जो बखील है अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। इसलिए मेरे भाइयों, ये मस्जिद की छत ढलाई है जामा मस्जिद की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तहत मुझे बुलाया गया है। ये सियामपुर की सरजमीन है, ये मेरा पहला जलसा नहीं है, मैं 10 साल से जलसा करता हूँ। मैं पहचानता हूँ, यहाँ बड़े बड़े सखी लोग बैठे हुए हैं। ए नौजवान, दोहरा सवाब मिलेगा। सुनो, एक बात याद रखना, अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह ने कहा कि मेरा बंदा मेरा घर बना दो, दुनिया में मस्जिद बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बना देंगे। आप पैसा दे दीजिएगा, चंदा दे दीजिएगा, मस्जिद कौन बनाएगा? लेबर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा। भाई लेबर मिस्त्री बनाएगा ना, कौन बनाएगा? बोलिए ना भाई, लेबर मिस्त्री बनाएगा। लेकिन आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह। कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। किससे बनाएगा? फरिश्तों से बनाएगा। लेबर मिस्त्री बनाएगा नहीं, लेबर मिस्त्री नहीं। वहां का लेबर कौन है? मिस्त्री कौन है? अल्लाह। फरिश्तों, फरिश्ते हैं, हुरो मलाइक है, यही है, यही वह मखलूक है। तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा हट जाओ, मलाइका से कहेगा हट जाओ, हुरो गिलमा से अल्लाह कहेगा हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाए। अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। इसलिए मुसलमानों, दोहरा सवाब मिलेगा। ये पैसा तो मर्द का हाथों का मैल है। पैसा ना किसी के पास रह के आया है, ना कभी रहेगा। पैसा का काम खर्च होना, खर्च हो जाएगा। टाका का काम खर्च होना, खर्च हो जाएगा। यहाँ नहीं खर्च होगा, बाजार में हो जाएगा। बाजार में खर्च नहीं करोगे, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में खर्च नहीं होगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा। हॉस्पिटल में खर्च नहीं होगा, कपड़े की दुकान में, खाने पीने की चीजों में खर्च हो जाएगा। लेकिन मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। तो इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे मेरे भाई, भाई बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह। अब मैं 10 दुआ करूंगा आपके लिए इंशाअल्लाह, मैं 10 दुआ करूंगा। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर आप यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर कर लीजिएगा ना, तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह कयामत के दिन, है नौजवान, तेरे हाथों में अल्लाह चाबी देगा उस महल का, उस घर का, जो अल्लाह ने वादा किया है तुमसे। अल्लाह चाबी देगा, मेरा बंदा दुनिया में तुम मेरा घर बनाए थे, देख मैंने तेरे लिए महल बनाया है, मैंने तेरे लिए घर बनाया है, कोठी बनाई है, ये इमारत बनाई है, चाबी ले,
जन्नत के अंदर मैं दाखिल हो जा। इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों, मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। मैं मुख्तसर सा, देखिए मेरा सवाल कम होगा, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, बढ़ाकर भी दे सकते हैं। अल्लाह आपको जितनी ताकत दिया है, वसाअत दिया है, इस्तिताअत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक आप इस मस्जिद में ताउन कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, बम्बई में जुमा पढ़ने की, अब ये देखिए परसों की बात है, 15 फरवरी को मैं रांची में था। ये जो देख रहे हैं ये रांची का ही है। 15 तारीख को हम रांची में थे। मस्जिद का, छोटी मस्जिद इसको तोड़ा गया, जामा मस्जिद बनाने का उन लोगों ने फैसला किया। यूट्यूब में वो मेरी वीडियो है, परसों की बात है, 15 तारीख, आज 19 तारीख है। अल्लाह झूठ ना बोलवाए, मौत है। मिंबरे रसूल पर खड़े हो रहा हूं। जानते चंदा कितना हुआ वहां पर? 1,13,86,382 रुपया मस्जिद का चंदा हुआ। 50,000 से हम शुरू किए, देने वालों ने 5-5 लाख टका तक दिया। 42 पाया था, एक पाया लेकर 42 आदमी तैयार हो गया। एक पाया में 26,000 रुपए खर्च आ रहा था। लोहा कुंटल के हिसाब से लोगों ने लिया, यानी इतना हो गया कि करोड़ों रुपए से ज्यादा चंदा हो गया। बस समझ लिए कि मस्जिद बनकर तैयार होकर पैसा बच जाएगा। रांची की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक। जो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अच्छा बखील जान रहे ना आप लोग? सारे लोग नहीं जान रहे बखील किसको कहते हैं। बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो? गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस को बखील कहते हैं, कंजूस को बखील कहते हैं। अब बखील को कंजूस कहते हैं तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, बखील जन्नतोत नहीं जाबे। एटा आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान आछे कि जो बखील है चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। पता ये चला कि मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, दानी को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, फैयाज दिल वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, माल खर्च करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? जरा बता दो मेरे भाई। तो इंशाल्लाह खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? बाजारा में की बोली बाजारा में खर्च कहाँ करना है? मस्जिदों में करनी है। खर्च कहाँ करना है? मदरसों में करना है। खर्च कहाँ करना है? गरीबों में करना है। खर्च कहाँ करना है? भूखों को खाना खिलाने में करना है। खर्च कहाँ करना है? नंगा है कपड़ा पहनाने में करना है। खर्च कहाँ करना है? बेवा बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करा दो। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी दी, वो अल्लाह हमें जो जिंदा रखा है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा। फिर अल्लाह मेरा अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है, आखिरत की तैयारी करने की जगह है। दुनिया में तैयारी कर लो और सोने
की जगह कहाँ है? कब्र है। सोने की जगह कहाँ है? कब्र में सोना है। यहाँ जगना है, कब्र में सोना है। ये दारुल अमल है। अमल करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। तो इंशाअल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, दूसरी बात मैं सबके लिए दुआ करूंगा। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, कुछ मिनट आपका हम लेना चाहते हैं। जो दानी है, जो सखी है, जो अल्लाह के रास्ते में हमेशा खर्च करके आया है, वो करता रहेगा। सऊद बाबू रानी जोंकी के, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, सऊद भट्टा वाला, ईंटा भट्टा वाला, 3 ईंटा भट्टे का मालिक है, 2 पेट्रोल पंप है, रानी का है। इतना बड़ा सखी मैं इस इलाके में अभी तक नहीं देखा। उस इलाके में जहां भी जलसा होता है उसका चंदा पहुंचता है, वो खुद लेके पैसा पहुंचता है। 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता वो, और नगद, उधारी नहीं। एक रोज मैंने कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? एक ईंट का भट्टा था मेरे पास, बहुत मुश्किल से एक ईंट का भट्टा मैंने तैयार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसी खर्च करने की वजह से, सदका करने की वजह से अल्लाह ने आज 3 ईंट के भट्टा का मालिक बनाया, 2 पेट्रोल पंप का मालिक बनाया। और वो बोला कि हजरत जिस दिन मैं खर्च ना करूं उस दिन अच्छा नहीं लगता हमको। अल्लाह देता उसी को। एक बात याद रखिएगा, बखील को अल्लाह दौलत नहीं देगा। बखील को अल्लाह दौलत नहीं देता। अगर बखील को दौलत मिल गया तो यूं समझ लिए उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। वही माल उसके लिए जहन्नम का, अल्लाह अकबर कबीरा, जहन्नम का वो जरिया बन जाएगा वो माल। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मैं देखना चाहता हूं मेरे भाइयों, मुझे 10 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला खुश नसीब नौजवान? देखिए हम थोड़ा मांगेंगे, आप ज्यादा बढ़ा करके दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी मुसलमान है जिसका पैसा अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकजी मस्जिद के छत ढलाई में लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ए नौजवानों, ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह कयामत तक कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई सखी नौजवान, कोई मुसलमान है इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला? इंशाअल्लाह स्टेज के करीब आओ, मुसाफा करो। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, मदरसा इस्लामिया श्यामपुर हाट, 5,000 रुपया अपने वालिदैन मरहूमैन के नाम पर। नारा लगा दिए, नारे तकबीर, वाह, इस्लाम जिंदाबाद बोलिए, इस्लाम। नाराज है नहीं, मिस कॉल में नारा लगा। बुजुर्गों ने कहा है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उड़ जाए, दीन किसके लिए उड़ जाए? एक लड़का का नाम था इस्लाम, अभी वो जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था। हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बोली हो मूली से हमारा पहचाने लगी, पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। बीच औसो ठीक अभी आगू में बैठे। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। वो खड़ा भागली, मौली साहब बोली अब कहाँ बैठो, तो मुंह हम बैठो में जगह। तो बताया गया, बुजुर्गों ने कहा कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठे उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। कभी बोलो भाई, लकवा जानते हैं ना? जरा दोनों हाथ उठा के, जरा दोनों उठा के नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रसूल, अजमत रसूल, नौजवानान इस्लाम। देखला सबे को उठल के डर नहीं छी, जलसा जी कहीं कोई बोलना भेजेगा।
ये हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान साहब दामद बरकातो हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत कर दी है मेरे भाई। 5,000 रुपये ये अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से दिए हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे हजरत के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर बढ़कर में जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये देखिए दूसरा नौजवान आ गया। मोहम्मद सरफराज आलम अपने दादा दादी के नाम से 5,000 रुपया अल्लाह देने को बेहद कबूल फरमाए। नारे तकबीर। है मोहम्मद सरफराज आलम अल्हम्दुलिल्लाह ये पेचेली के रहने वाला नौजवान है। इन्होंने अपने दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप सबके नाम पर 5,000 रुपये दान किया। अल्लाह इना दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके दादा दादी, नाना नानी के सबको करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो, अरे कतो जन होलो, 2 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15, 20, 25, 50,000 भी दे सकते हैं मेरे भाई। मैंने 5,000 इसलिए मांगा किसी के ऊपर बोझ ना हो, कम से कम 10 भाई हमारा जुड़ जाए। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह के घर का भला हो जाएगा। अल्लाह के घर का भला आप करोगे, अल्लाह आपका भला करेगा इंशाल्लाह मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। तीसरे नंबर पे है कोई सखी 5,000 रुपए देने वाला। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नगद है, नगद दे दिए। नगद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। फोन पे है, फोन पे कर दिए। पेटीएम है, पेटीएम कर दिए। गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, लेने के लिए यहाँ तैयार है। जनाब मुखिया अंसार आलम साहब अपने वालिद मरहूम अलहाज इलियास साहब के नाम पर 5,000 रुपया। साबिक मुखिया अंसार आलम साहब अपने वालिद मरहूम अलहाज इलियास साहब, ये हमारे मुखिया साहब ने माशाअल्लाह 5,000 टका दिए। अल्लाह इन दान के कबूल करे नो। अल्लाह हमारे भाई की इस दान को कबूल करे नो। इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो, अल्लाह के नबी के 4 यार थे। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, कोई नौजवान, कोई माँ का चहीता बेटा। ए नौजवानों, माँ के नाम पर लेकर आ जाओ। अरे वो बाप के नाम पर लेकर आ जाओ जो बाप दिन और रात मेहनत और मशक्कत करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है। वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। उस माँ बाप के लिए ये 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ए नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर तुम जैसा करोगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम पर वैसा ही करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई, चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 टका दिए तो इंशाल्लाह। है कोई सखी है भाई 5,000 रुपए देने वाला? कोई सखी है? माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? क्या नाम बहन का? इधर ले। माशाल्लाह। ये देखिए इनकी मरहुमा बहन को जन्नत में करवट उस बच्ची का नाम था तितरी। वो बच्ची के नाम पर ये गले का चेन है, ये नाक का नथिया है सोने का। मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह उस बच्ची के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे। कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। ए अल्लाह, साथ ही साथ मौला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब इफ्तिखार साहब की तरफ से 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। ये अब्दुल समद कान की बाली। मेरी माँ बहनों, ये हमारी माँ बहनें जितने भी खड़ी हैं, कान का झुमका, नाकों का नथिया,
हाथों का कंगन, पाँव का पाजेब, गले का चेन मेरी माँ बहनों दे दो। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। भाई अब भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई कौन है भाई चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला? आ जाए भाई। ए माशाल्लाह, ये हमारी बहन तौहीदा खातून की तरफ से देखिए, ये फिर कान की 2 बाली आ गई। अल्लाह इस बहन के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। मुझे तो 10 आदमी चाहिए मेरे भाई, 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। 3 आदमी को अल्लाह ने चुना है, चौथे नंबर पे 5। देखिए अगर नगद है तो आप नगद दे दिए, नगद नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि जलसा है मैं पैसा ही लेके आप आए हैं। नकद नहीं है, उधार लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा इंशाल्लाह। मेरे भाई नौजवानों, फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं। ये 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ए बाबू, ए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अजय में था, गड़बड़ पोजीशन ठीक नहीं है। क्या नाम? ए माशाल्लाह, ये देखिए मोहम्मद जीशान की तरफ से कान नाक का बीर आया सोने का। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा था ना कि जगह लेकर के बैठ जाइए, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। देखिए जगह कम पड़ी ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। भाई बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, जल्दी दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोना की बीर है। 5,000 वाला चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा भाई, इतना बड़ा मजमा है कोई नौजवान पेचेली का हो, सियामपुर का हो, दौलतपुर का हो, कोई नौजवान हो, 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह। और नौजवानों, ये दौलत यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, ये सोना चांदी सब यही रह जाएगा। मौत आएगी, मर जाओगे, ये घर वाले सारे जेवर उतार लेंगे, ये घर वाले सारे पैसे दौलत का बंटवारा कर लेगा, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। आज मौका है, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है भाई। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। जनाब यूनुस साहब, माँ बाप के नाम पर 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद अख्तर वल्द मोहम्मद ताहिर साहब पेचेली 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। और नौमान राही साहब पेचेली 200 रुपया, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। हजरत दुआ फरमा दीजिए इन लोगों के लिए, अल्लाह सबके माँ-बाप को जन्नत में 500 फरमा दे माशाअल्लाह। भाई एक आदमी और 5,000 वाले जी आ जाए भाई, 5,000 वाले, ज्यादा वाले भी आ सकते हैं। हजरत ने कहा है कि मैं 5,000 कम मांग रहा हूँ, कुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 1-2 आदमी ज्यादा वाला आ जाए। है भाई 5,000 वाला। अरे कोई मुखिया जी है, कोई सरपंच साहब, कोई पार्षद साहब, कोई मास्टर साहब, कोई वकील साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई बड़ा बाबू, कोई डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता बोलो? जी, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जो झमेले खत्म हो गया। हाँ है भाई। चौथे नंबर पे एक आदमी मौलाना अलीमुद्दीन साहब पेचेली 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरेलो, आमीन, अल्लाह कबूल। भाई चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 5,000 रुपए वाला। है कोई सखी है? चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर 500 रुपया। है कोई नौजवान है भाई सखी कोई है? देखिए दुआ का वक्त हुआ चला रहा, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। गर्मी पड़ रही है माशाल्लाह, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं। बस चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है? अरे पेचेली सियामपुर का कोई नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए मस्जिद, मरकजी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह दान करना चाहता है, ताउन करना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाना चाहता है, अपनी दौलत को अल्लाह के घर में लगाना चाहता है। और नौजवानों, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे नो। चौथे नंबर पे कोई नौजवान, बेंच मत हिलाओ, साउंड बॉक्स किसी के सर पर गिर जाएगा। बेंच को छोड़ो, बेंच से हट जाए सारे लोग, किसी के सर पर गिरेगा सर फट जाएगा। है कोई नौजवान है भाई? चौथे नंबर पे कोई नौजवान मोहम्मद 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। 5,000 रुपए देने वाला कोई नौजवान चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए, वाह वाह।
आए मुखिया हसीब जनाब नफीस हैदर साहब अपने वालिद मरहूम जनाब मुखिया हसीबुर रहमान साहब के नाम पर 5,000 रुपया वो लिखा दे रहे हैं अभी, इंशाल्लाह बाद में देंगे। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। कौतोजन हो लो, हाथ की उंगलियां कितनी हैं? 5 दिन और रात मिलाकर के वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ, हम दुआ कर देंगे अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा मेरे हाथों में देखो, ये एक लड़का है, कुजरी का रहने वाला है, कुजरी का, बड़ा अच्छा नाम बताया हजरत ने, हफ्फाजुद्दीन। देखो नौजवानों सुनो, कुजरी कहाँ, फरसा डांगी कहाँ है, जानते हो? सरपंच परवेज साहब पे चली 5,000 रुपया। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल हमारे सरपंच साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह।